यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी को। इनको आपने कई बार न्यूज़ चैनल के डिबेट शो में देखा होगा और सबको पता है कि ये बीजेपी सांसद है राज्यसभा से। इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर किया मीडिया को लेकर, गोदी मीडिया को लेकर, कि किस तरह से अब मीडिया जो है वो राजनीति करने लगी। क्योंकि आप इनके पूरे क्लिप को सुनेगा तो आप पूरी बात को समझ पाएंगे कि आज के समय में पॉलिटिकल पार्टीज जो राजनीति तो करती ही है, लेकिन उसके अलावा भी अब मीडिया भी है जो राजनीति में घुस चुकी है। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, वहाँ बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या? कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइए। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया, मैं किसको बुलाऊंगा? मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारे उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी, तो उस हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल उस चैनल मुझे नहीं मिला है। आपने सुना यहाँ पर पूरे क्लिप को कि राकेश सिन्हा जी किस तरह से यहाँ पर पोल खोल कर रहे हैं मीडिया की। इन्होंने बशर्ते नाम नहीं बताया, जिन्होंने ये हरकत की उनको तो पता चल ही गया होगा, वो जान ही गए होंगे कि ये बात किसकी हो रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे खौफनाक बात ये है कि मीडिया जिसका काम कुछ और था, अब वो राजनीति कर रही है, वो स्क्रिप्टेड काम कर रही है। और स्क्रिप्टेड काम भी ऐसा जो समाज को अच्छा मैसेज दे वो नहीं, स्क्रिप्टेड काम भी ऐसा कि एक दूसरे की टोपी उछालो। अब तुम हिंदू मुस्लिम करो और ये लड़ाई करो, मारपीट करो। न्यूज़ शोज में आजकल क्या हो रहा है, आप सब उससे रूबरू है। तो ये आलम आ चुका है और ये समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जो मीडिया समाज का एक स्ट्रॉन्ग स्तंभ होता था, लोकतंत्र का कहते हैं हम चौथा पिलर है, वो स्तंभ वो स्तंभ अब इस हद तक गिर चुका है। इस पर सोचना चाहिए। हम क्यों कर ले, हम नाइंसाफी करें, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं, इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के नहीं, इस तरीके के नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। यही होता है अब हमारे टीवी शोज में।
इनको पता है ये जानबूझकर ये लड़ाइयाँ करवाते, थप्पड़बाजी, गाली गलौच, ये सब कुछ होना ये एक आम बात हो गई। जैसे कि टीवी सीरियल्स में होता है ना कि ड्रामा खूब सारा होना चाहिए, तो इनके पास भी ड्रामा होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, तब इनका टीआरपी जाकर वो हाई होगा। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है और आप सब भी जागरूक हो जाए और बहुत सोच समझ कर देखिए। विचारधारा कुछ भी हो, आप किसी भी पार्टी के विचारधारा से सहमत हो सकते हैं या सहमत नहीं भी हो सकते, वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पर जो खतरनाक काम कर रही है मीडिया, जो आजकल सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी के लिए घटिया मसाले लगाकर अपने शोज़ को, अपने डिबेट शोज़ को दिखाते हैं, जैसा कि खुद राकेश सिन्हा जी यहाँ पर आकर इस बात को सार्वजनिक तौर पर रख रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आकर इस तरह से बात रखना, और वो भी सबके सामने, क्योंकि ये लोग भी अब परेशान हो चुके हैं। क्योंकि आज भी कई बीजेपी में आप कह लीजिए, कांग्रेस में कह लीजिए, आप में कह लीजिए, या जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, हर एक पार्टी में बहुत से लोग आज भी हैं जो जिनको पता है कि हमें किस तरह से पेश आना चाहिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, हम किस तरह से सही बिहेव करें। लेकिन इनको ये चीज़ें पच नहीं रही। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको गाली गलौज करना है, और आप आए दिन ये चीज़ें देख रहे हैं, मारपीट करता है ताकि शो का टीआरपी बढ़ा रहे। तो ये आलम अब हो चुका है।